नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के चेयरपर्सन और ड्यू के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सागर। डॉक्टर एस.के. सागर का नाम पिछले वर्ष चर्चा में आया था जब इन्होंने ड्यू प्रशासन और यूजीसी से लेकर मंत्रालय तक को शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन को लेकर चिट्ठियाँ लिखी थी और इस बार भी अभी कमोबेश स्थिति यही थी कि दाखिले पूरे नहीं हो पाए थे। अब क्या प्रतिक्रिया है उनकी? स्वागत है डॉक्टर सागर हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच मनमोहन जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और पहले तो जो स्पेशल राउंड जो आ रहा है उसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार भी मुझे थोड़ी सी आशंका है। आपको देखो कि इतना गैप हो गया है और अभी तक जो लास्ट जो 6 दिसंबर के बाद अब जो लास्ट एडमिशन होगा जो लगभग 23 दिसंबर को होगा, ये बहुत बड़ा गैप है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई अब बच्चों लगभग उसके बाद जो लास्ट डेज है वो 17 फरवरी है। तो जो बच्चा जो है एडमिशन होंगे वो कितना 1.5 महीने का है, सिर्फ 1.5 महीने मिलेगा बच्चे को। क्या वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कर पाएंगे? तो इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो और ये अब मुझे ये भी आशंका है क्या कि इसमें इतनी जो सीट्स हैं जो स्पेशल राउंड आने के बाद भी फिलअप हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मैं तो वाइस चांसलर साहब को कहूँगा कि जो जितनी भी बेशक हमें जो मेरिट है 0 पे लानी पड़े, जितनी भी सीट्स हैं SC ST OBC की वो सारी की सारी फिलअप की जाएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनका जो अभी नुकसान हुआ है ज़्यादा जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं उनमें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकंड राउंड के बाद भी 70-80% सीट खाली थी और उसके बाद एडमिशन हुआ है। तो उन बच्चों को तब बहुत लॉस है, बहुत लॉस है। तब मैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं तो ये देखता हूँ जो स्टार्टिंग में ही वैसे भी तो मैं उसका अपोज करता हूँ, दैट इज अगेंस्ट द सोशल जस्टिस। फिर भी और बच्चों को तो देखा जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो गरीब बच्चे ही जाते हैं। एक तो वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो अगेंस्ट में है और दूसरा कि उनका बच्चों का लगभग 1.5 महीने का नुकसान हुआ है, वो 1.5 महीने में कैसे कॉप अप कर पाएंगे। तो मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको जो 1.5 महीने का लॉस हुआ है वो 1.5 महीने इस सेमेस्टर को आगे बढ़ाया जाए। अदरवाइज हाँ बताइए। नहीं, लेकिन सर जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये स्पेशल स्पॉट राउंड आने के बाद भी सभी बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये जो आपने कहा कि जो ये समय का नुकसान हुआ है ये तो ओवरऑल नुकसान है। हाँ ये पर नहीं, ये जो अभी जो उसमें जो 40% बच्चे हैं वो एक बहुत बड़ा संख्या है, उन बच्चों का नुकसान है। तो उनको तो चांस देना चाहिए ना, वो कैसे भी पढ़ाई कॉप अप कर पाएंगे? नहीं, लेकिन उनको एडमिशन मिलेगा तब तो पढ़ेंगे वो। हाँ तो एडमिशन मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एडमिशन तो मैंने पहले बोला है कि मेरिट में ये बेशक चाहे अगर ये जो फर्स्ट स्पेशल राउंड है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सेकंड स्पेशल राउंड भी लाया जाए। मैं कहता हूँ कि एक भी सीट SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी की खाली ना बचे अभी भी। ये नहीं, दिस इज नॉट इन द केस ऑफ SC ST OBC एट द पेरिफेरल कॉलेजेस, वहाँ पर जनरल कैटेगरी की भी सीट पूरी खाली, जहाँ 2 सेक्शन हुआ करते थे। मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की, वहाँ जो लाइफ साइंसेस में 2 सेक्शन होते हैं, अभी एक ही सेक्शन के एडमिशन हुए हैं। और कई सब्जेक्ट में जो ST, मैं स्पेशली ST का नाम लेना चाहूँगा, जो कैंपस में कॉलेजेस हैं कई वहाँ पर भी उनके बहुत कम एडमिशन हुआ। जो पेरिफेरल कॉलेजेस है वहाँ तो एक भी एडमिशन नहीं हुआ है कुछ जो SC ST OBC किसी कैटेगरी में। लेकिन ये आप कितने दावे से कह सकते हैं? ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? हाँ आप देख लीजिए, ये तो डाटा तो आप दीजिए। डीन ऑफ हम कई बार कोशिश की कि आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, वो बता दी दिस इज कॉन्फिडेंशियल, हम नहीं बताते थे। पहले तो पता पड़ जाता था, आप तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो सब कुछ है, अब वो अपने आप चेक कर सकते हैं उसमें कि कहाँ पर कौन सी सीट खाली है। अगर ज़्यादातर सीट खाली है तभी तो इन्होंने स्पेशल राउंड लाए हैं। अदरवाइज इन्होंने तो मुझे तो ये अफवाह थी कुछ दिन पहले कि भाई अफवाह हो सकती है, तो अफवाह ही कहूँगा कि उन्होंने कहा कि नहीं अब इसके लिए इसके बाद कोई स्पेशल राउंड नहीं, कोई कट ऑफ नहीं आएगा। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि भाई ये बताइए कि अभी तो 40% बच्चे हैं जिनका वो कोशिश करते हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे
करके और उनका भविष्य ख़त्म कर दिया है। मतलब वो अब और उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़, आपको ये और बताना चाहता हूँ, जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पर एडमिशन्स उन्होंने ले लिए हैं। अब जो बच्चे आएंगे यहाँ पर और जो सीट खाली है, ज़्यादातर एक पार्टिकुलर सेक्शन की सीट खाली है, तो उनको तो भाई ये पब्लिक फंडेड कॉलेज वहीं जाएंगे ना, तो वो हम तो उनकी भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, 40% सीट खाली है, तो दैट वुड बी द इनजस्टिस फॉर दोज स्टूडेंट्स। तो मैं फिर भी आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके कि आप जितनी एक भी सीट खाली नहीं रहे सारी की सारी फिलअप की जाए। अदर कोई खाली रहती हैं तो ये दैट वुड बी इनजस्टिस फॉर दी डाउन टोडन स्टूडेंट्स। सर जो है वो आपने एक और बात भी बताई थी कि कई पेरेंट्स के आपके पास फ़ोन आए कि छोटी छोटी चीज़ों से उनका बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हुआ। हाँ, यस, मैं बिल्कुल सही है। ये देखो दिस इज़ एक मैंने बड़ी कोशिश की, यहाँ पर भी बात की, यहाँ पर उससे कुछ हल नहीं हुआ। आप बताइए जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में किसी बच्चे का अगर सर्टिफिकेट में कुछ कमी है, स्पेलिंग में कमी है या फिर कोई मिसमैच है किसी भी चीज़ का, तो उसको एडमिशन नहीं दिया कायदे से। उस कट ऑफ में उसका कुछ बच्चों का जनरल कैटेगरी में आ रहा था हैं, पर जनरल कैटेगरी में उनको एडमिशन देना चाहिए था पर नहीं दिया, उसका रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए, अब उनको एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो सेकंड राउंड होगा आप उसमें एलिजिबल हो मतलब ओपन कैटेगरी में। अब देखो पहले वाले में उसको तो चांस था कहीं मिल जाएगा, पर वो वहाँ से भी गया और जो सेकंड में तो उसका नंबर आएगा ही नहीं, और हो सकता है उसको दूसरा कॉलेज मिल गया, तो उसको ये तो इनजस्टिस है। तो उसको जो एक रूल है कि अगर किसी परसेंटेज जनरल कैटेगरी है तो उसमें उसको दे देना चाहिए, उसको उसमें ही काउंट करना चाहिए और एडमिशन होना चाहिए। तो ये तो इसका वायलेशन है ना इसका रूल का। अभी सर जो ये स्पेशल स्पॉट राउंड निकाला गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसको बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा? मुझे आशा है कि इस पर वाइस चांसलर बहुत सीरियस हैं, क्योंकि उन्होंने, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि स्पेशल ये राउंड आएगा, तो वो लाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरी सीट भरी जाएंगी, मुझे लग रहा है। अगर फिर भी मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर फिर भी सीट नहीं भरती है, फिर भी मैं आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ वो सीटें, सारी की सारी सीटें भरी जाएँ। लेकिन तब तक सर ये कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी? फिर तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, पेपर तो इसके लिए सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि भाई ये जो 40-50% इसका जो सीट खाली रहेंगी, तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जो सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसको बच्चा जो सीटें भी फिलअप हो जाएंगी और बच्चों का पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर, हमें समय देने के लिए। अच्छा, वो